भागलपुर जिले के टॉप 10 सूची में शामिल अपराधी कुंदन शाह को भागलपुर पुलिस ने अररिया से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुंदन शाह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन कर इसे गिरफ्तार किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी मिस्टर राज ने दी। सिटी एसपी राज ने बताया कि कुंदन की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के द्वारा सिटी एसपी की निगरानी में और कहलगांव एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद गठित टीम ने छापेमारी की और सिमराहा ओपी थाना क्षेत्र से कुंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज पीसी जो है 3 महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है। पहला जो सबसे बड़ी हम लोग की उपलब्धि रही है, इसमें जिला में जो टॉप 10 अपराधी जो कि 50,000 रुपये का इनामी था, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह एक इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम के तहत इसने अररिया से कुंदन शाह, पिता रामप्रीत शाह उर्फ दशरथ शाह, साकिन मिर्जा हाट, वारसलीगंज, थाना मुजाहिदपुर, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध कुल अब तक 6 आपराधिक इतिहास हम लोग को मिला है। कुल इसमें 3 केसेस में यह वांटेड था और पूर्व में भी यह जेल जा चुका था। जो सबसे मेन केस है, इसमें कहलगांव थाना कांड संख्या 460-21 जो जुलाई महीने में 2021 में उत्कर्ष बैंक में डकैती की गई थी। इसके अन्य 5 साथी को पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है और ये अभी तक उसमें फरार था। इसमें इसको गिरफ्तारी की गई है। 419-21 जो कहलगांव थाना कांड संख्या है, जो कि प्रोफेसर के घर पे लूटपाट के संबंधित था, उसमें यह फरार था, उसमें इसको जो है डिटेन किया गया है। 468-21 जो और डकैती की योजना से संबंधित जो केस दर्ज हुआ था, उसमें यह नामजद है। पूर्व में यह 3 अन्य मामलों में भी जो है जेल जा चुका है। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत 114-18 जो लूट से संबंधित, मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत 105-19 जो लूट से संबंधित, कोतवाली थाना अंतर्गत 49-18 जो डकैती संबंधित था। तो ये इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जो है एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में की जा रही थी। यह टीम जो इसमें अतुलेश कुमार सिंह जो थानाध्यक्ष कहलगांव, डीआईयू के सुशील राज पुअनी प्रभात कुमार पुअनी, पंकज मांझी कहलगांव थाना के, और डीआईयू के अन्य कर्मी सिपाही बच्चन राम, अभिमन्यु कुमार सिंह, रजनीश कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, सभी डीआईयू के, इन सभी को डीआई सर के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये हम लोग की एक बड़ी उपलब्धि रही है और अन्य टॉप 10 जो अपराधी हैं उन लोग की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। और चुनाव को देखते हुए विशेष अभियान हम लोग कर रहे हैं और तकनीकी और मानवीय इसमें जो इनपुट के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार के रोहतास में बदमाशों ने एक एटीएम में छेड़छाड़ कर कैश निकालने का प्रयास किया। वहीं बदमाशों की ये करतूत एटीएम रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद रोहतास पुलिस अब दोनों बदमाश को तलाश कर रही है। दरअसल अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र बाजार में स्थित आईडीबीआई के एटीएम से जालसाजों ने जालसाजी कर एक कस्टमर का 15,000 रुपया निकाल लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज 18 फरवरी का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर रोहतास पुलिस ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज पोस्ट किया है, ताकि जालसाजों की पहचान हो सके। भागलपुर काजीवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र सभागार में आज चांदन नदी के संदर्भ में नदी संवाद का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में कुमार कलानंद मणि, भावानंद और पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद रहे। इसके पूर्व शाहकुंड में भी किसानों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। मौके पर प्रोफेसर योगेंद्र, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय कुमार, तकी अहमद जावेद, इकराम हुसैन, अर्जुन शर्मा, सचिदानंद पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। मैं इस क्षेत्र में नदियों के काम पर रुचि लेता रहा। 1995 में जब बाढ़ आई और 2000 में बाढ़ आई, उस समय की परिस्थिति यह थी कि यह चांदन जो है, चांदन में कहीं 12, कहीं 14, कहीं 20 फीट नीचे बालू था। इसकी नाप हम लोगों ने की थी। गंगा के जो दक्षिण भाग है, खास करके राजमहल से क्यूर तक का क्षेत्र,
इस क्षेत्र की भूमि का स्ट्रक्चर एक है और पानी यह झारखंड के कुछ क्षेत्र से, चांदन में तो पानी चकाई के क्षेत्र से आता है। इसमें देवघर, बासुकीनाथ वहाँ का भी पानी मिलता है। तो ये सारा विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने 2001 में किया था। आज जब 1 साल से हम इस नदी को देख रहे हैं, तो नदी का तल 10 फीट 15 फीट नीचे हो गया है। तो सिंचाई का तंत्र समूचा कोलैप्स कर गया है। कल हम लोग नकटी नदी को, किऊल नदी को, इस नदी को जमुई में उन लोगों के साथ संवाद करते हुए अभी हम लोग भदरिया में और शहीद जगदेव चौक में वहाँ पर किसानों की बैठक की हम लोगों ने। मुख्य रूप से हम लोग का उद्देश्य यह है कि वहाँ के किसानों को जागरूक किया जाए और किसानों को एक वैकल्पिक रास्ता भी क्या हो सकता है पानी को नदी को पुनर्जीवित करने। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर शाहजंगी स्थित मदरसा दारुल उलूम फैजाने औलिया में शनिवार की रात जलसा का आयोजन किया गया। जलसा में दारुल उलूम फैजाने औलिया शाहजंगी से पढ़ाई पूरी करने वाले 5 छात्रों को हाफिज की डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहम्मद उमर अंसारी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद अफसार और मोहम्मद जियाउद्दीन की दस्तारबंदी की गई। कार्यक्रम के दौरान पटना से आए मौलाना सैयद मुजाहिद अशरफ ने कहा कि इल्म हासिल करना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में भी किया है। जबकि भागलपुर खानकाए शहबाजिया के सैयद शाह एहरार आलम शहबाजी ने जलसा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी हाफिज की कदर करें और आपस में मोहब्बत कायम करें। इसके पूर्व मगरिब की नमाज के बाद शाहजंगी पीर के मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई, जबकि बाद नमाज इशा बच्चों की दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू हुआ। मौके पर मदरसा दारुल उलूम फैजाने औलिया के मौलाना नजीब कारी अब्दुल अजीज, मौलाना आसिफ कारी बिलाल, अध्यक्ष मुख्तार अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद असद, सचिव मोहम्मद गुलाम आजम, उप सचिव मोहम्मद सोहेल खान, कोषाध्यक्ष सह पूर्व मुखिया मोहम्मद मंजूर समेत मदरसा से जुड़े सभी मेंबर
और इलाके के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दस्तारबंदी कार्यक्रम की कुछ झलकियां। हाफिज मोहम्मद मुमताज माशाअल्लाह, ये 5 खुशनसीब हुफ्फाज़े किराम जिन्होंने कुरान के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया है और सादात किराम के दस्ते करम से इनके सरों पर दस्तार रखी जा रही है। दुआ करें कि मौला इनके सीने में कुरान को महफूज फरमाए और कुरान के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक बार और पूरा मजमा हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज, जश्ने दस्तारे हुफ्फाज, दारुल उलूम फैज़ान औलिया, दारुल उलूम फैज़ान औलिया, नौजवानाने शाहजंगी पीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने शहबाज मोहम्मद, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने लाल मोहम्मद शाहजंगी पीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर अहरारे मिल्लत, हुजूर सैयद शाह मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। ऐसा रहकर कोई कैसे ला सकेगा जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है, जहां बस में आदमियत में बिलाल ही नहीं है और है सया की जान कुर्बान तेरी नस्ल मोहतरम पर, है सया की जान कुर्बान तेरी नस्ल मोहतरम पर, तेरे हाल के बराबर कोई हाल ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से गंगा रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी को लेकर पटना की टीम ने N.K. श्रीवास्तव के नेतृत्व में निरीक्षण किया। वहीं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के साथ टीम ने कृष्णगढ़ अजगैबीनाथ गंगा घाट का जायजा लिया। बताया गया कि सुल्तानगंज गंगा रिवर फ्रंट आकर्षण का केंद्र होगा। गंगा रिवर फ्रंट बना करके उत्तर वाहिनी स्वरूप देना है और गंगा रिवर फ्रंट में क्या क्या होता है तुम लोग जानते हो, जाके सिमरिया में जाकर देखो कि कैसा मतलब शोभने लगता है घाट। तो सर इसी पर आज आए हैं, मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया है। कल मुख्यमंत्री से हमने बात किया था तो आज ही मुख्यमंत्री साहब भेज दिए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में शनिवार को संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं सर्वप्रथम संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आशुतोष चंद्र मिश्र ने संत रविदास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनका सिद्धांत कर्म ही पूजा है। कार्यक्रम में सपना कुमारी, फूल कुमारी, सारिका निगार सहित कई छात्राएं उपस्थित रहीं।